आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज पड़ताल। आज की यह खबर सिर्फ एक गांव या एक पोस्ट ऑफिस की नहीं है, ये खबर है उस भरोसे की जो आम आदमी सरकारी संस्थाओं पर भरोसा करता है। घटना राजनांदगांव जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम जटकनहार में एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया है जिसने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। आरोप है कि गांव के पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर ग्रामीणों के लाखों रुपए लेकर अचानक फरार हो गया। वर्षों की मेहनत, पसीने की कमाई, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, छोटी बचत योजनाएं, सब कुछ एक झटके में गायब। क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की करतूत है या इसके पीछे कोई बड़ा घोटाला छिपा हुआ है? सब कुछ देखिए हमारी ये विशेष पड़ताल में। शासकीय संसाधनों पर लोग भरोसा करते हैं और भरोसा करने के बाद सरकार की नीतियों के तहत में काम करते हैं। जैसे कि इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ वो राजनांदगांव से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर एक डाकघर है। ये डाकघर जटकनहार क्षेत्र में है और बताया जा रहा है कि 9 गांवों का एक डाकघर यही एक माना जाता है। इस जगह पर एक सूचना मिलती है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा करोड़ों रुपए लेकर के लोगों के साथ में फ्रॉड कर दिया गया है। उस पैसे को लेकर के आदमी फरार हो चुका है, जिसकी सूचना के बाद आज हम मौके पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ घटना है पूरे विस्तार से जानकारी देंगे, पूरी इस कहानी को बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। लेकिन डोंगरगढ़ में बोलता है पासबुक या डुप्लीकेट है। आपको कैसे पता चला कि आपके पैसे गायब? मेरा वही 68,500 कुछ और था और इसमें सिर्फ वही 7,000 कुछ बता रहे हैं। मेरा पर्सनल 54,000 और आरडी खुलाते नहीं पर्सनल, उसका 40,000। खाता से 60,000 निकाल लिया, 20 बार करके तीन बार निकाल चुका है। 9 लाख है मेरा। 9 लाख रुपए? हाँ, 9 लाख रुपया। डोंगरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम जटकनहार के पोस्ट ऑफिस में ग्रामीणों ने अपनी जमा पूंजी सुरक्षित समझकर वर्षों तक पैसा जमा किया। किसी ने बेटी की शादी के लिए, किसी ने बेटे की पढ़ाई के लिए, तो किसी ने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए। लेकिन जब कुछ खाता धारकों ने हाल ही में अपने खातों की ऑनलाइन जानकारी चेक की तो उनके होश उड़ गए। खाते में वह रकम थी ही नहीं जो उन्होंने जमा की थी। कई खाते में लाखों रुपए कम पाए गए। कुछ लोगों ने 9 लाख रुपए तक जमा किए थे। कुछ की पूरी एफडी ही गायब हो चुकी थी और जब लोग पोस्ट ऑफिस पहुंचे तो पोस्ट मास्टर साहब रफू चक्कर मिले। ना कोई सूचना, ना कोई आधिकारिक बयान, बस ताला और सन्नाटा। ग्रामीणों का कहना है कि पोस्ट मास्टर कई दिनों से कार्यालय नहीं आया और अब उसका कोई अता पता तक नहीं चल रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह रकम धीरे धीरे निकाली गई? क्या रिकॉर्ड में हेरफेर हुआ? क्या ऑनलाइन सिस्टम से भी छेड़छाड़ की गई? और सबसे अहम, क्या उच्च अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं थी? आपको ले चलते हैं ग्राउंड पर मौजूद हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार के पास। सुनिए क्या कहते हैं गांव वाले। पूरी कहानी डोंगरगढ़ क्षेत्र के जटकनहार स्टेशन का है। यहाँ पर तकरीबन 9 गांवों का एक डाकघर है जिसमें कई लोगों के खाते से ही पैसे को उड़ा ले जाने का मामला सामने में आया है। और इस मामले को लेकर के आज जब सूचना मिली तब इंडिया टाउन न्यूज मौके पर पहुंचा हुआ है और ये सारी चीजों की हम बात करेंगे। किनका कितना पैसा गायब हुआ है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। किनका पैसा गायब हुआ है? आपका 40,000। ये पासबुक पहले आप बताएंगे, ये पासबुक जो है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? मैं तो डोंगरगढ़ गए थे सर, लेकिन डोंगरगढ़ में बोलता है पासबुक या डुप्लीकेट है। फर्जी नंबर से चल रहा है बोलता है। फर्जी नंबर से चल रहा है? हाँ। कितना गायब हुआ इसमें अमाउंट? मेरा अमाउंट 40,000 का था सर। 3D था, 3 साल का था, 1 साल हुआ है अभी। ये कब जमा किए थे आपने? मैं 25 में गया, 2025 में। इसमें तारीख भी लिखा है सर, 1/7/2025। हाँ। इस डेट में आपने 40,000 रुपए जमा किया था। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे 1/7/2025 40,000 रुपए की अमाउंट जो है इन व्यक्ति ने जमा किया है। आपको कैसे पता चला कि आपके पैसे गायब हो गए?
सर मैं यहाँ आया हूँ जट कन्हार में। ये बोलता है अपने जट कन्हार के पोस्ट ऑफिस में आया ना, तो बोलता है मैं नहीं चेक करूंगा, ये डोंगागढ़ में करवाओ। करके मैं भाई कल डोंगागढ़ गया था, जब डोंगागढ़ में चेक करवाया ना तो बोलता है ये फर्जी है, अच्छा ये ये पासबुक पासबुक की फर्जी है, आपके नाम से कोई पैसा जमा नहीं है बोलता है। फिर हम क्या करें गरीब आदमी। अब इसी को तो सब हम जानते हैं ना कि सील मोहर को, सीली मोहर को तो जानेंगे ना, यहाँ पे सील लगा है, यहाँ पोस्ट ऑफिस का थप्पा लगा है, इसी को तो सब जानते हैं ना। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में मौजूद है। कितना पैसा आपका गायब हो गया है? सर मेरा वही 68,500 कुछ और था, और इसमें सिर्फ वही 7,000 कुछ बता रहे हैं। और तो पता कैसे चला आपको कि आपके खाते से पैसा गायब हो गया? हम लोग यहीं पोस्ट ऑफिस है यहीं पर जट कन्हार में, यहीं हम लोग चेक करवाए तो हम लोग को पता चला, बताए। आपका कितना पैसा है? आपका? मेरा 54,000 और आरडी का 40,000। मेरा पर्सनल 54,000 और आरडी खुलाते नहीं पर्सनल, उसका 40,000। तो कौन लेकर के फरार हो गया, कैसे पता चला ये हम गायब कहाँ? मतलब यहाँ आए पोस्ट ऑफिस में तो चेक कराए ना अपना पासबुक, तब पता चला कि पैसा कम बता रहा है। काका आपका कितना है? मेरा तो कम से कम 3 जगह खाता है इसी के यहाँ। एक जगह 60,000 निकाल लिया एक खाता से, और एसबी वाला खाता से 60,000 निकाल लिया। 20-20 बार करके तीन बार निकाल चुका है। आपको कितना कट है? मेरा 1.5 लाख है। 1.5 लाख रुपए? हाँ, 1.5 लाख रुपए है। फिक्स वाला आरडी वाला था जो पूरा हो चुका था 2 महीना पहले से। मैं उसको पासबुक मांग रहा था, घुमा रहा था, पैसा मांग रहा था, 2 दिन 4 दिन कर करके बोल रहा था। फिर मैं हेड ऑफिस चला गया डोंगरगढ़, वहाँ जाने के बाद शिकायत किया तो वहाँ से छानबीन की, फिर उसके बाद ये फरार हो गए। आशीष मंडावी। आशीष मंडावी कौन है वो? पोस्ट मास्टर यहाँ के? यहाँ का जट कन्हार का पोस्ट मास्टर। आपका कितना पैसा है? मेरा है सर, इसमें MIS वाला साडी कराया था ज्वाइंट अकाउंट में। 9 लाख है मेरा। 9 लाख रुपए? हाँ 9 लाख रुपया, और जो कि पासबुक भी उनके पास ही है। और जैसे मेरा अवधि भी पूरा हो चुका है और वो उससे बात किए तो अब दूंगा ये दूंगा का ऐसे कर करके वो डेट को बढ़ाता गया, और एक फिक्स डेट दिया हुआ था और उससे वो फरार हो गया पहले से ही। ये पता कैसे चला आप लोग को कि आपके पैसे जो है आपके खाते से गायब होते जा रहे हैं? मेरे का तो सर फिक्स था, जैसे कि मेरे को बीच में तो पता नहीं चला। जैसे कि मैंने फिक्स कर रखा था तो मेरे को लगा कि अब मैं जब अवधि पूरा होगा उससे पहले थोड़ा स्टडी हुआ, तब देखा पता चला कि थोड़ा सा ये नकल जलसी करता करके। फिर मैंने उससे बात किया, बात करने के बाद फिर वो बोला ठीक है अभी तो आपका थोड़ा टाइम है पूरा होने में, तो पासबुक वो रखा हुआ था। फिर उसके बाद जैसे पूरा हुआ तो फिर मैंने फ़ोन किया, अब तो यार मेरा हो चुका है मतलब पूरा करके। फिर वो घुमाता गया कि बात नहीं अभी थोड़े टाइम लगेंगे, ये ऐसे कर करके वो बहानाबाजी कर ही रहा था। वो कहाँ का रहने वाला है और कब से वो गायब है? अब ये कब से गायब है ये पता नहीं भैया, लेकिन ये डोंगरगढ़ एरिया में रह रहा है। और हम मेरे को पता चला है मतलब 2-3 दिन पहले पता चला, तो मैं यहाँ आया था और यहाँ आने के बाद ये भाई वगैरह से पूछताछ किया था, और गांव वाले इकट्ठे हुए। फिर गांव वाले का रणनीति बना कि हम पुलिस केस करेंगे करके 12 सौ डाला थे समूह। 2 साल हो गए। आपके कितने पैसे गए? सुकन्या 9,000 ले है वहाँ, और चालू खाता 19,000। एक ठो एकर पापा के चालू खाता में 32,000 निकाले हो। और गायब हो गए? गायब हो गए। गायब हो गया करके पता कब चला? अरे सब 1 लाख वाले काका के पता चली, सब चेक करान के ऐसी सबके करत हो ही करके, तो पता चली फोन से बात करें कि फोन लगान के फोन ही नहीं उठाते, स्विच ऑफ करके। ग्रामीणों का कहना है कि हमने सरकार पर भरोसा किया, बैंक से ज्यादा सुरक्षित समझकर पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया, अब हमारा पैसा कहां गया। लोगों ने सरकार से सीबीआई जांच तक की मांग की है। उनका कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। इस मामले में 3 पहलू अहम सामने आए हैं। सबसे पहला, रिकॉर्ड और डिजिटल एंट्री में अंतर। ग्रामीणों के पास पासबुक में एंट्री है लेकिन ऑनलाइन बैलेंस कम दिख रहा है। क्या मैनुअल और डिजिटल रिकॉर्ड में हेरफेर हुआ है? दूसरा, आंतरिक ऑडिट की भूमिका। क्या समय समय पर ऑडिट नहीं हुआ? अगर हुआ तो गड़बड़ी क्यों नहीं पकड़ी गई? तीसरा, अकेला आरोपी पोस्ट मास्टर है या फिर कंप्लीट सिंडिकेट नेटवर्क? इस मामले पर क्या पोस्ट मास्टर अकेले इतना बड़ा घोटाला कर सकता है या इसके पीछे कोई और भी शामिल है?
पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश लगातार जारी है। जल्द ही गिरफ्तारी कर जवाबदेही तय की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता, ग्रामीणों का पैसा सुरक्षित कैसे रहेगा। डोंगरगढ़ क्षेत्र के इस डाकघर पे एक पोस्ट मास्टर यहाँ पर सालों से काम करता था। सालों से विगत 10 सालों से काम करता था। इतने सालों से लोगों के पैसे जमा करते रहा। उसके मन में एक लालच की भावनाएं जाग गई और वो लोगों के पैसे यहाँ पर लेकर के जमा जरूर करता था, मगर अपने ऊपरी विभाग को ये पैसे नहीं पहुंचाता था। 2 पासबुक यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये असली पासबुक है और लालच की भावनाएं ने ये पोस्ट मास्टर जो है उसके द्वारा बनाया गया ये नकली पासबुक है। तो ये 2 पासबुक के चलते में खाते में पैसा डाला ही नहीं जाता था। उसके बाद आप तस्वीरों में आप देख पाएंगे अभी फिलहाल में पोस्ट ऑफिस के काम वापस से यहाँ पर निरंतर चालू है और लोगों के पैसे यहाँ पर जमा किए जा रहे थे। 1 सेकेंड है ना भाई साहब, आप पहले कहाँ कार्यरत थे? मैं अंडी भी हूँ। अंडी में अंडी भी एबीपी पोस्ट मास्टर है। हाँ, यहाँ क्या आपको सूचना मिली इस मामले के बारे में? हम लोग को सर लोग बताए कि यहाँ पास कुछ है ऐसे करके, फिर हम लोग यहाँ मेरे को मतलब वो जहाँ अंडी में था मैं एबीपीएम के पास मतलब लेटर बांटता था वहाँ। फिर सर लोग ना मेरे को बोले तू जटकनहार में कर बीपीएम ऐसे करके। अभी वहाँ पता नहीं कहाँ चला गया वो लड़का ऐसे करके। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया तो सबका चेक कर रहा हूँ। अभी तो कितना अमाउंट ऐसा पता चला आपको? अभी तो जहाँ तक पता है ना अभी 10 लाख के आसपास हो गया होगा शायद। 10 लाख के आसपास? हाँ, अभी जितना पासबुक रखा हूँ ना चेक करवाने के लिए उसमें शायद 10 लाख के आसपास हो गया होगा। अभी व्यक्ति फरार है बताया जा रहा है। ये कब से गायब है? कब से नहीं पता भैया। मेरा ना अभी मैं ना 6 तारीख को चार्ज लिया हूँ। उसके बाद से मैं लगातार आ रहा हूँ यहाँ, पर वो पता नहीं है उनका क्या कहाँ है। विभाग के द्वारा दूसरा एक वैकल्पिक व्यवस्था आम लोगों के लिए बनाई गई है। दूसरे जगह में कार्यरत व्यक्तियों को, एक मैडम भी है और एक ये भाई साहब जो पोस्ट मास्टर के पद पर अभी वर्तमान में नियुक्त होकर के आए हुए हैं, इनके द्वारा सुचारू रूप से फिलहाल में कार्य को चलाया जा रहा है। यह मामला सिर्फ आर्थिक नहीं, यह भावनात्मक भी है। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, किसान जो हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर भविष्य सुरक्षित कर रहे थे, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे मामले में सरकारी योजनाओं पर लोगों का भरोसा डगमगा सकता है। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो आरोपियों पर आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, सरकारी धन के दुरुपयोग जैसे गंभीर धाराएं लग सकती है। साथ ही विभागीय कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। ऐसे मामलों पर क्या इंडिया पोस्ट विभाग इस नुकसान की भरपाई करेगा? क्या ग्रामीणों को उसकी पूरी जमा राशि वापस मिलेगी? क्या यह सिस्टम की विफलता है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? ग्राम जटकनहार का यह मामला एक चेतावनी है, सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए। जब आम आदमी की मेहनत की कमाई दांव पर लगती है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, विश्वास भी टूटता है। अब देखना यह है कि जांच कितनी निष्पक्ष होती है और ग्रामीणों को न्याय कब तक मिलता है। फिलहाल के लिए आज की पड़ताल में बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।